हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए एकदम सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले, जिससे आपकी तैयारी को और भी मजबूती मिले। दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने रसायन शास्त्र के प्रति कितना नॉलेज है या कितना नॉलेज नहीं है, उसको आप इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और अपना सही आंसर देने की कोशिश कीजिए और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना सही हुआ है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र से। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवायसिए। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवायसिए है। दोस्तों, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उसके भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो आप अरस्तु है, इसको क्या कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है इसको, अरस्तु को। ठीक है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम और किसका दिया था? इन्होंने गति का सिद्धांत दिया था, याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण और गति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और गति का सिद्धांत दिया था आपके न्यूटन ने। थियोफिस्टस, इसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिए, जो आपका थियोफिस्टस दिया हुआ है, इसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिए हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक और वनस्पति विज्ञान का जो जनक है किसे कहा जाता है? आपका थियोफिस्टस को। इस प्रकार दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन आपका और रेडी हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप इसको नोट डाउन अच्छे से कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना। सर्वाधिक तन्यता सोना धातु में पाई जाती है। और 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उसके भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। चांदी के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा, चांदी जो है एक चमकीला व बहुमूल्य धातु होता है। इसका उपयोग तार व आभूषण बनाने में करते हैं, याद रखिए। ठीक है, चांदी क्या होता है? एक चमकीला और बहुमूल्य धातु होता है। इसका उपयोग तार व आभूषण बनाने में करते हैं। लोहा, याद रखिए, लोहा भी एक प्रकार का क्या होता है? धातु होता है। इसका उपयोग हम लोग पुल बनाने में, और आपका जो बिजली का तोरण है, बिजली का तोरण बनाने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लोहे का। एल्यूमिनियम के बारे में जान लेते हैं। एल्यूमिनियम भी एक प्रकार का क्या होता है? धातु होता है। इसका उपयोग हम लोग वायुयान निर्माण में, ठीक है, वायुयान निर्माण में और बर्तन बनाने में करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, वो आपके कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, सर्वाधिक तन्यता सोना धातु में पाई जाती है। चांदी एक चमकीला बहुमूल्य धातु होता है। इसका उपयोग हम लोग तार व आभूषण बनाने में करते हैं। लोहा भी एक प्रकार का धातु होता है। इसका उपयोग हम लोग पुल के निर्माण में और बिजली का तोरण बनाने में करते हैं। एल्यूमिनियम भी एक प्रकार का धातु होता है। इसका उपयोग हम लोग वायुयान बनाने में और बर्तन बनाने में करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण या सोना निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? इसमें यह बताना है हमें, स्वर्ण या सोना किस पदार्थ में घुल जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्वा रेजिया। सोना या स्वर्ण जो है
ये एक्वा रेजिया पदार्थ में घुल जाता है। अब एक्वा रेजिया क्या होता है ये जान लेते हैं। एक्वा रेजिया एक मिश्रण होता है, याद रखिए किसका, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये किसका रहता है, ये मिश्रण रहता है। ठीक है, जिसमें याद रखिए जो आपका नाइट्रिक अम्ल का रेशियो कितना रहेगा, 1 रहेगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक है, एक्वा रेजिया आपका नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण रहता है, जिसमें आपका याद रखिए कितना अनुपात में रहता है आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक 1:3। इसको आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक्वा रेजिया में जो नाइट्रिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो कितना रहेगा, 1:3। चलिए दोस्तों, और भी ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति या जो मात्रा है हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होता है। ठीक है, याद रखिए जो आपका नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग, अम्लराज बोलते हैं। याद रखिए इसको, नाइट्रिक अम्ल को अम्लराज बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। इसका उपयोग, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग विस्फोटक बनाने में, जैसे आपका डायनामाइट हो गया, डायनामाइट, TNT, TNB, ठीक है, ये सब बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का। जो आपका एसिटिक अम्ल है, इसका उपयोग हम लोग जान लेते हैं। एसिटिक अम्ल जो है ये फलों में पाया जाता है और इसका उपयोग हम लोग सिरका के निर्माण में करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, दियासलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। दियासलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व आपका फास्फोरस होता है। दियासलाई में याद रखिए किस कलर का फास्फोरस यूज़ करते हैं, लाल कलर का। ठीक, याद रखिए लाल कलर का जो फास्फोरस, इसको दियासलाई के निर्माण में यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग क्या कहाँ करते हैं, याद रखिए मैग्नीशियम का यूज़ हम लोग मिश्र धातु बनाने में। ठीक है, मैग्नीशियम का यूज हम लोग मिश्र धातु बनाने में करते हैं, याद रखिएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक होता है। सिलिकॉन क्या होता है, एक अर्धचालक होता है। सल्फर, सल्फर का यूज़ कहाँ करते हैं, याद रखें, वल्कनीकरण, मतलब प्राकृतिक रबर को और कठोर बनाना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सल्फर का यूज़ करेंगे। और याद रखिए जो लहसुन रहता है, लहसुन की जो गंध में उपस्थित जो गंध आता है वो किसका आता है, आपका सल्फर का आता है। ठीक है, लहसुन से जो गंध निकलता है वो किसका रहता है, ये सल्फर का रहता है। सल्फर का यूज हम लोग वल्कनीकरण में करते हैं, मतलब प्राकृतिक रबर को और कठोर बनाना है तो किसका यूज़ करेंगे, हम लोग सल्फर करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है। सर्वाधिक कठोर धातु हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन जो है ये सर्वाधिक कठोर धातु होता है। सोना याद रखिए ये सर्वाधिक तन्यता होता है। सोना में क्या होता है, ये सर्वाधिक तन्यता। ठीक है, लोहा, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पुल के निर्माण में। ठीक है, और साइकिल के चैन, याद रखें साइकिल की जो चैन है, साइकिल की चैन बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, आपका लोहे का। प्लेटिनम, प्लेटिनम को याद रखिए वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना, याद रखिए इसका क्या नाम से जाना जाता है, वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना। ठीक है, सोना सर्वाधिक तन्यता होता है। लोहा, लोहे के निर्माण हम लोग पुल बनाने में करते हैं और जो साइकिल की चैन बनाने के लिए लोहा का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम को हम लोग वाइट गोल्ड मतलब सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। और जो आपका टंगस्टन होता है ये क्या होता है, ये सर्वाधिक कठोर धातु होता है। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और जो एक्सप्लेनेशन अच्छे से लग रहा होगा कि मुझे ये सब चीज़ जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, तभी आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, शुष्क बर्फ कहते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शुष्क बर्फ कहते हैं।
कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। याद रखिए, जब हम घर में सिगड़ी को जलाते हैं, ठीक है, तो विषैले गैस निकलता है, वो कौन सा रहता है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। ये हमारे रक्त में संयुक्त होकर सांस लेने में क्या करता है? समस्या उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है? ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, टांका या सोल्डर निम्नलिखित में से किस दो धातुओं के संयोग से प्राप्त मिश्र धातु है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा तथा टीन। ठीक है, जो टांका या सोल्डर लगाने के लिए किस मिश्र धातु का यूज़ करते हैं? सीसा और टीन का यूज़ करते हैं, याद रखिए। ठीक है, जो आपके याद रखिए, और जो पीतल है, ठीक है, क्या रखिए, याद रखना, पीतल, पिताजी याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए, पिताजी याद रखिए। पी से हो जाएगा आपका क्या? पीतल। पीतल जो है किसरा मिश्र धातु है करके बोलेगा तो क्या बताना? ये तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक, ये जिंक को जस्ता बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पीता, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिए आप लोग, पिताजी। पिताजी याद रखेंगे तो पी से क्या हो जाएगा? आपका पीतल हो जाएगा, और त से हो जाएगा आपका तांबा, और जी से हो जाएगा आपका जस्ता या जिंक। ये किसका है आपका मिश्र धातु? ये पीतल का मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, पिताजी याद रखिएगा तो आपको पीतल का मिश्र धातु पता चल जाएगा, तांबा और जस्ता, या जस्ता को ही जिंक बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, याद रखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका ये फार्मूला होता है। ठीक, याद रखिए, NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है, जिसे हम लोग खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, इसे क्या कहते हैं हम लोग? धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड को इसे क्या कहते हैं हम लोग? साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण नमक बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2, ठीक है, NaOH2 होता है, याद रखिए, ब्रैकेट बाहर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? Na, फिर ब्रैकेट के बाहर OH, फिर बाहर में 2। ठीक है, इसमें लिखते नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कास्टिक सोडा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ठीक है, हमें ये बताना है कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक प्रकार क्या होता है? ये अधातु होता है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। आप लोग आयोडीन को देखे ही होंगे, इसमें चमक पाया जाता है। ये क्या होता है? आपका अधातु होता है। ठीक है, फ्लोरीन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। फ्लोरीन क्या होता है? याद रखिएगा, ये सर्वाधिक, याद रखिए, फ्लोरीन जो होता है ये सबसे अधिक, ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु होता है, क्रियाशील अधातु होता है। याद रखिए, जो ये फ्लोरीन होता है ये क्या होता है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिया करता है, सबसे अधिक फास्ट। ठीक है, याद रखिए, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु बोलेगा तो फ्लोरीन लेना है, और धातु बोलेगा, ठीक है, धातु और धातु में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिए, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु बोलेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अगर धातु बोलता है तो क्या आ जाएगा? सीजियम आ जाएगा। ठीक, याद रखिए, सीजियम ये होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु में फ्लोरीन लेना है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु बोलेगा तो सीजियम लेना है। और दो ऑप्शन दिया हुआ है आपका नाइट्रोजन और क्लोरीन, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। नाइट्रोजन याद रखिए,
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाई जाती है? याद रखिए नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कितना परसेंट पाया जाता है? ये 78% पाया जाता है वायुमंडल में। नाइट्रोजन गैस है जो वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? याद रखिएगा 78% पाया जाता है। और नाइट्रोजन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है, याद रखिए अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि होती है उसमें भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। और जो गोताखोर लोग हैं, ठीक है, वो गहराई में, बहुत अधिक गहराई में जानने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ आपके नाइट्रोजन का भी सिलेंडर लेकर जाते हैं, वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं, समझो गोताखोर वाले में। क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है इसके भी बारे में जान लेते हैं। याद रखिए क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन एक प्रकार का चूर्ण होता है, मतलब क्लोरीन का यूज़ हम लोग जल के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। किसका? जल के शुद्धिकरण। क्लोरीन का यूज़ हम लोग शुद्धिकरण, ठीक है, जल के शुद्धिकरण के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्लोरीन का। और जो ब्लीचिंग पाउडर कर बनाने के लिए, ठीक, याद रखना ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोलते नहीं है, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? आपका क्लोरीन का। विरंजक चूर्ण याद रखिए, या इसी को बोलते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। याद रखिए हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है। ठीक है, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा जो है ये ट्राइटियम को कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक किसे कहते हैं? और ट्राइटियम को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, और याद रखना परमाणु जो द्रव्यमान है ये कितना होता है? 1 होता है, याद रखिए। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो कितना होता है? दोनों आपका 1 होता है। परमाणु क्रमांक हो या परमाणु द्रव्यमान हो, वो कितना होता है? आपका 1 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मतलब प्रयुक्त किया जाता है, ये समझिए। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब हम लोग सिगड़ी को जलाते हैं तो उसमें जो विषैले प्रकार की जो गैस निकलती उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये हमारे हीमोग्लोबिन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन में संयुक्त होकर क्या करता है? ये हमारे सांस लेने की समस्या को बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड याद रखिए ये स्वयं जलती है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? ये स्वयं जलती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है ये क्या होती है? स्वयं जलती है, लेकिन जलने में सहायक नहीं करती। याद रखिए जलने में सहायक नहीं है, सहायक नहीं करती। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्वयं जलेगी लेकिन ये जलने में सहायक नहीं करती। याद रखिए जो आपके सड़े हुए अंडे हैं, ठीक है, सड़े अंडे की जो गंध है ये कैसा आता है? आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध जैसी आती है। ठीक है, ऑक्सीजन आपको तो पता ही होगा। ठीक, हम लोग सांस लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या समान होती है। अभी इसको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, देखिए वो क्वेश्चन बन गया ऑलरेडी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, ये क्या होता है? आपका समान होता है, मतलब कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन के गैस जार में जलती मोमबत्ती ले जाने पर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोमबत्ती जो है क्या होती है? बुझ जाती है। हाइड्रोजन के गैस जार में जलती मोमबत्ती को ले जाने पर जो मोमबत्ती है ये क्या होता है? आपका
बुझ जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। प्रकृति का सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो लिथियम दिया हुआ है इसको जान लेते हैं हम लोग। याद रखिए लिथियम के बारे में, सबसे हल्की अधातु। ठीक है, क्या सबसे हल्की अधातु, याद रखिए सबसे हल्की अधातु किससे बोलते हैं हम लोग? लिथियम को बोलते हैं। और प्रकृति में सबसे हल्का जो तत्व है आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, प्रकृति का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की अधातु बोलेगा तो याद रखिए लिथियम। और सबसे भारी तत्व, याद रखिए इसके भी बारे में ज़्यादा, हल्की के बारे में पता है तो भारी के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे भारी तत्व क्या होता है आपका? ऑस्मियम होता है। क्या? ऑस्मियम, याद रखिएगा। सबसे हल्की तत्व बोलेगा तो हाइड्रोजन लेना है, लेकिन सबसे भारी तत्व बोलेगा तो क्या लेना है हमें? ऑस्मियम लेना है। अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में सबसे हल्की अधातु कौन सी होती है तो याद रखिए लिथियम होता है। ठीक है, बोरान बोरान और हीलियम बचा है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। हीलियम है जो आपके हाइड्रोजन गैस वाला गुब्बारा है, उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हीलियम गैस का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, गुब्बारा में। और जो गोताखोर होते हैं वो लोग भी हीलियम गैस का ही यूज़ करते हैं। बोरान क्या होता है? याद रखें, बोरान जो आपके नाभिकीय रिएक्टर होते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, किसका हम लोग रॉड यूज़ करते हैं? बोरान और कैडमियम का। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में याद रखिए न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए हम लोग बोरान और कैडमियम की छड़ या रॉड यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को। ठीक है, याद रखना भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, सीएनजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, याद रखिए जो एथेनॉल है और ये मेथेनॉल। ठीक, एथेनॉल याद रखिए एथिल अल्कोहल, एथेनॉल से बनता है आपका एथिल अल्कोहल। क्या? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो होता है ये क्या होता है? पीने योग्य होता है। ठीक है, पीने योग्य। एथेनॉल से आपका क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है, जो क्या होता है आपका? पीने योग्य होता है। जो मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल बनता है ये जो है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, विषैला रहता है या हानिकारक रहता है, इसको हम लोग पी नहीं सकते। ठीक है, इसको हम लोग पी नहीं सकते मेथिल अल्कोहल को, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन किससे क्रिया करके वनस्पति घी बनाती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति तेल से। हाइड्रोजन जो है वनस्पति तेल से क्रिया करके वनस्पति घी बनाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वनस्पति घी बनाने की क्रिया कहलाती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, वनस्पति घी बनाने की जो क्रिया है ये हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। गैल्वेनीकरण, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। लोहे में जो जंग लगा रहता है, ठीक, उसको बचाने के लिए किसका क्या किया जाता है? गैल्वेनीकरण किया जाता है। मतलब इसमें जिंक की परत, ठीक है, जिंक की परत उस पर क्या किया जाता है? चढ़ाई जाती है। ठीक है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत क्या करते हैं हम लोग? चढ़ाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। वल्कनीकरण बताया था मैंने। वल्कनीकरण क्या होता है? हम लोग जो प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक जो रबर है इसको और मजबूत या कठोर बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इसमें याद रखिए सल्फर का यूज़ करते हैं। ठीक है,
वल्कनीकरण क्या है? प्राकृतिक रबर को और अधिक कठोर बनाने के लिए हम लोग सल्फर का यूज़ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वल्कनीकरण बोलते हैं। ठीक है। गैल्वेनीकरण क्या होता है आपको पता ही होगा। लोहे में जो जंग लगा रहता है, जंग से बचाने के लिए हम लोग उसमें जिंक का परत चढ़ाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गैल्वेनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, गुब्बारे में हाइड्रोजन के साथ मिलाई जाने वाली गैस है। इसको ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। ठीक है। गुब्बारे में हाइड्रोजन के साथ हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। याद रखिए, जो फास्फोरस है, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? दिया सलाई। ठीक है। दिया सलाई बनाने में किस फास्फोरस यूज़ करते हैं? याद रखिएगा, लाल फास्फोरस। ठीक है। नाइट्रोजन आपको पता ही है, वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में कितना पाया जाता है? आपका 98% पर पाया जाता है। वायुमंडल कितना परसेंट पर? 98% पर। ठीक है। अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि में आपका नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। जो गोताखोर है वह बहुत ज़्यादा गहराई में जानने के लिए क्या करते हैं? आपको हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर भी वो लोग लेकर जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कैलोरी मान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ईंधन है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। कैलोरी मान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ईंधन आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है। याद रखिए, जो ब्यूटेन होता है, ठीक है, ये ब्यूटेन होता है, ये क्या होता है आपका? एलपीजी का मुख्य घटक होता है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक होता है। याद रखिए, क्या होता है? ये मुख्य घटक आपका कौन होता है? ब्यूटेन होता है। मीथेन, मीथेन के बारे में याद रख लीजिए। ठीक है। ये जो आपका गोबर गैस है, इसका घटक होता है। ठीक है। इसका गोबर गैस का। गोबर गैस में क्या होता है? आपका मीथेन होता है, याद रखिए। और आपका जो ब्यूटेन है, ये एलपीजी का मुख्य घटक होता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कैलोरी मान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ईंधन आपका हाइड्रोजन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने इसको भी बता दिया था। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेट्रियम। ठीक है। नेट्रियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? याद रखिए, 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। और जो नेट्रियम होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? इसमें हमें बताना है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा नहीं है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। ठीक है। नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। आपका वून, सिल्क और चमड़ा क्या होता है? ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। जो नायलॉन होता है ये आपका कृत्रिम बहुलक है। याद रखिए, क्या है? ये कृत्रिम बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, भारी जल निर्माण में काम आता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा? 1H2। ठीक है। ये भारी जल का निर्माण करने में काम आता है, याद रखिएगा। ठीक है। भारी जल को हम लोग डिनोट करते हैं D2O। ठीक है। भारी जल को डिनोट करते हैं हम लोग D2O। ठीक है। याद रखें, D2O को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं। और जो भारी जल है किसका मिश्रण है करके आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। याद रखें, जो भारी जल है इसको D2O से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और जो भारी जल है ये कौन सा गैस का मिश्रण है करके पूछ दिया जाए तो याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सर क्या होता है? आपका भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे शुद्ध जल का उदाहरण है। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशुद्ध जल। ठीक है। अशुद्ध जल जो है ये सबसे शुद्ध जल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। याद रखिए, जल का जो घनत्व सर्वाधिक होगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
और कम कितने में होगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, याद रखिएगा। जल का जो घनत्व है सर्वाधिक आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और कम बोलेगा। ठीक, कम कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व है ये कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, जल का घनत्व सबसे कम होता है। इसका आंसर अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है, और 4 डिग्री पर क्या होगा, सर्वाधिक होता है। ये आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और 100 डिग्री पर उसका घनत्व क्या होता है, 100 कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का आयतन सबसे कम होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। याद रखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन है ये सबसे कम होता है। इसको याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, आप भूल जाओगे। जैसे आप याद रखिए घनत्व, ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान बटा क्या होता है आपका, आयतन। ठीक है, घनत्व मतलब कोई चीज़ कितना घनी है। ठीक है, घना मतलब कोई चीज़ कितना घनी है, मतलब पास पास में है। ठीक है, जैसे जो आप वाटर का ले रहा हूँ, ठीक है, वाटर में जो पार्टिकल्स है वो, या जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, पास पास है, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घना है। अगर मैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ठीक है, वाटर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास में है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वो दूर चला जाता है। मतलब अगर उसका घनत्व कम हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे एक रूम में 10 लोग हैं, उसमें से 2 लोग लड़ाई हो रहे हैं। ठीक है, एक रूम में 10 लोग हैं, उसमें से 2 लोग लड़ाई हो रहे हैं, तो 4 जने और बाहर चले गए। लड़ाई को देखकर 4 जने जो है रूम से बाहर चले गए। तो कुल उस रूम में कितना जने उपस्थित हैं, 6 जने। मतलब पहले उसका जो घनत्व है, घनापन कितना था, 10 था, लेकिन 4 जने जो बाहर चले गए तो उसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कितने जने हो गए, वो लोग 6 लोग हो गए। तो मतलब जो घनत्व जो है इसका कम हो गया। घनत्व कम होगा तो आयतन बढ़ता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ क्या है कम होगा तो दूसरा चीज़ क्या होता है, ये बढ़ता है। तो घनत्व उसका कम होगा तो आयतन बढ़ेगा। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जल का जो घनत्व है 4 डिग्री पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व ज़्यादा होगा। अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो आयतन क्या होगा, इसका कम होगा। ठीक है, अभी देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व है क्या था, ज़्यादा था। अब इसका आयतन पूछ दिया है तो क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होगा, इसका कम होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो एग्जांपल दिया हूँ इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ बढ़ेगा, अगर घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन कम होगा, अगर आयतन बढ़ रहा होगा तो घनत्व कम होगा। ये एक दूसरे क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का आयतन किस ताप पर सर्वाधिक होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, जल का जो आयतन है ये याद रखिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में काम आता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धावन सोडा। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में काम आता है आपका धावन सोडा। फिटकरी, फिटकरी किसको बोलते हैं हम लोग, पोटास एलम, पोटास एलम याद रखिए। ठीक, पोटास एलम क्या बोलते हैं हम लोग, फिटकरी बोलते हैं। नीला थोथा, नीला थोथा किसे बोलते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट को। ठीक, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं हम लोग, नीला थोथा बोलते हैं। एक हरा थोथा आता है, याद रखिए, हरा थोथा, नीला थोथा, हरा थोथा। हरा थोथा किसे बोलेंगे हम लोग, याद रखिएगा, हरा थोथा। नीला थोथा पर कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। हरा थोथा किसे बोलते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट को। ठीक है, क्या, फेरस सल्फेट को। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक, कास्टिक सोडा हम लोग किसको बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये इसका फार्मूला होता है।
दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, पेयजल में किसके अधिकता से मिनी माता रोग होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। ठीक, याद रखिए पेयजल में मरकरी या पारा बोल सकते हैं। ठीक, याद रखना मरकरी या पारा की अधिकता से क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। कैडमियम याद रखिए, कैडमियम जो इटाई टाइप जो रोग होता है किसकी वजह से होता है? कैडमियम इटाई इटाई ठीक, याद रखिए जो इटाई इटाई रोग होता है ये किसके कमी से होता है? कैडमियम की कमी से क्या होता है आपका, या कैडमियम से बोल सकते हैं इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है, और मरकरी या पारा से आपका मिनी माता रोग होता है, कैडमियम से आपका इटाई इटाई रोग होता है, आर्सेनिक से याद रखना ब्लैक फुट। ठीक है, ब्लैक फुट रोग जो होता है, ब्लैक फुट रोग आपके आर्सेनिक से होता है। लेड 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 या इसी को बोलते हैं क्या? शीशा बोलते हैं। ठीक है, जो आपके वाहन चलता है उससे जो प्रदूषण होता है उससे कौन सा गैस निकलता है आपका? लेड या शीशा निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इसी प्रकार आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।